हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम, राम। हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में पाकिस्तानी पाकिस्तानी हिंदू हिंदू रिएक्शन रिएक्शन 2.0। 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और भगवान जी जो है आप सभी लोगों को अपनी लाइफ में खुश खुश रखें। रखें। भाई आप सभी लोगों से एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए। हमारे इस चैनल को अपने सभी तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए। बिल्कुल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। आज की वीडियो की बात की जाए तो आज की वीडियो हम देख रहे हैं बद्रीनाथ धाम यात्रा 2026। जी। ये 4 धामों में से एक धाम है। जी। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। जी, तो बिल्कुल। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। क्या आपको पता है स्वर्ग का रास्ता कहाँ से होके जाती है? मतलब पांडव स्वर्ग की यात्रा के लिए किस रास्ते से गुजरे थे? भारत का पहला गांव किसे और क्यों माना जाता की है? यात्रा। सरस्वती नदी अपने उद्गम के बाद ही कहाँ गायब हो जाती हैं? श्री बद्रीनाथ को 4 धामों में से एक क्यों माना जाता है? और यहाँ के पूजक कई हजार किलोमीटर दूर स्थित केरला से ही क्यों होते हैं? ऐसे कई और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ साथ आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि बद्रीनाथ और माना गांव कैसे पहुंचा जा सकता है, यहाँ घूमने के लिए कौन कौन सी जगह हैं, यहाँ आपको कब आना चाहिए और बाकी सारी चीजें भी जो आपके ट्रिप को आसान और यादगार बनाने के काम आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तापस और आप देख रहे हैं फ्री बर्ड ट्रेवल्स। बद्रीनाथ का जो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है वो है जॉली ग्रैंट एयरपोर्ट देहरादून, जो कि ऋषिकेश से 15 किलोमीटर और बद्रीनाथ से 300 किलोमीटर की दूरी पे है। एक बार आप यहाँ पहुँच जाते हैं फिर तो आपका सफर काफी आसान हो जाता है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है 290 किलोमीटर दूर स्थित ऋषिकेश में, जहाँ के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से 12 डायरेक्ट ट्रेन मिल जाते हैं, तो और 24 किलोमीटर दूर स्थित हरिद्वार के लिए तो 41 डायरेक्ट ट्रेन मिल जाते हैं अलग अलग जगहों से। रोड नेटवर्क के थ्रू बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऊखीमठ, श्रीनगर और चमोली जैसे जगहों के साथ बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है। इस रूट में बसेस और टैक्सीज दिन में ही ऑपरेट करते हैं, तो प्लानिंग भी उस हिसाब से ही करें। एग्जाम्पल के तौर पे ऋषिकेश की बात करें तो बसेस यहाँ से सुबह के 4 बजे से लेके 6:30 से 7 बजे तक ही मिलते हैं, उसके बाद नहीं। फेयर स्टार्ट होता है 600 रुपए से। कुछ बसेस ऑनलाइन शो ही नहीं करते, तो उसका भी ध्यान रखें। और हाँ, जिस दिन आप बद्रीनाथ जा रहे हैं टिकट उससे पहले वाले दिन ही ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ले लें। शेयर टैक्सीज में भी ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक का टिकट प्राइस रहता है 600 से 700 रुपए के बीच में। मुझे इस पहाड़ों से डर लगता है। माना पहुंचने की बात करें तो बद्रीनाथ से यहाँ का डिस्टेंस है बस 4 किलोमीटर। शेयरिंग टैक्सीज हर वक्त मिलते रहते हैं, जिसमें पर सीट के लिए वो 50 रुपए चार्ज करते हैं। बद्रीनारायण मंदिर को साल में करीब 6 महीने के लिए खुला रखा जाता है, तो बाकी 6 महीने के लिए मंदिर के कपाट को अत्यधिक ठंड और भारी बर्फबारी की वजह से बंद रखा जाता है। आप यहाँ अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक से लेके नवंबर के बीच ही आ सकते हैं, जिनमें से मई, जून, सितंबर और अक्टूबर के मंथ्स को यहाँ आने के लिए अच्छा समय माना जाता है, जबकि जुलाई और अगस्त के मंथ्स को ऑफ सीजन माना जाता है अत्यधिक बारिश और लैंडस्लाइड के खतरों की वजह से। टिकट बुकिंग करने से पहले आपको 2 तिथियों पे ध्यान देना होगा, जैसे कि बसंत पंचमी, जबकि मंदिर के खुलने की तारीख की घोषणा की जाती है, और विजयादशमी, जबकि कपाट के बंद होने की तारीख का पता लगता है। विजयदशमी यानी जब रावण का वध किया था उस तारीख। ऋषिकेश से बद्रीनाथ का डिस्टेंस है 290 किलोमीटर और बीच में कई सारे देखने की जगह मिलते हैं, जहां आप सेल्फ ड्राइव या राइड करके जा रहे हैं तो रुकते हुए जा सकते हैं, पर बस या शेयर टैक्सीज में जा रहे हैं तब तो आपको बस लंच और वॉशरूम ब्रेक ही मिल पाएगा। खैर, उन जगहों में से एक है देवप्रयाग, जहाँ भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और दोनों एक होके कहलाती हैं गंगा नदी। फिर है धारी देवी टेम्पल। कहते हैं मां की प्रतिमा को उनके मूल स्थान से हटाने की वजह से ही 2013 का केदारनाथ फ्लड हुआ था। फिर आता है जोशीमठ या ज्योतिर्मठ, जहां आप श्री नरसिंह मंदिर विजिट कर सकते हैं, जो भगवान बद्रीविशाल के 2 शीतकालीन आवासों में से एक है। इस मंदिर के बारे में इसी एपिसोड में आगे चल के अच्छे से बात करेंगे। और कुछ खास जगहों में से एक है हनुमान चट्टी, जहाँ भीम और हनुमान जी का संवाद हुआ था। फिर है पांडुकेश्वर, जहाँ पांडवों के पिता राजा पांडु रहा करते थे और जहाँ योग ध्यान बद्री मंदिर भी है, जो बद्रीनारायण जी का दूसरा शीतकालीन आवास है। ऐसे पौराणिक महत्व रखने वाले बहुत सारे जगह हैं इस रास्ते, जिन्हें आप अपने पास जितना समय है उस हिसाब से देख सकते हैं। आप बस या शेयर टैक्सी से जा रहे हैं तो शाम के 4 से 6 बजे के बीच आसानी से बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। पता नहीं इसे बद्रीनाथ धाम पहुंचने की उत्कंठा कहें या फिर कुछ और, पर आखिर के 20-25 किलोमीटर का रास्ता पहले से कुछ ज्यादा सुंदर लग रहा है। और आखिरकार वो घड़ी आ ही गया जब भूवैकुंठ यानी पृथ्वी पे स्थित बद्रीनाथ धाम की पहली झलक मिल गई है।
चार धामों में से एक धाम है बद्रीनाथ, जो नॉर्थ में है। यानी चार दिशाओं में चार धाम है, हाँ चारों दिशाओं में, जिनमें से बद्रीनाथ नॉर्थ में है और साउथ में रामेश्वरम। बारिश के टाइम तो ये और भी ज्यादा फिसलन भरा होता है। नहीं ये नीचे पत्थर है ना, फिसलते हैं, पत्थर तो फिसलते हैं। यानी बाढ़ आने का खतरा होता है, मैं ये बात कर रहा हूँ बारिश वाले दिन। यहाँ पे इनका परमानेंट घर ही यही है, जहाँ होता है नॉर्थ की बात। वो देखो पीछे आगे हाँ, ठंड बहुत होती है। जय बद्रीनाथ। जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ को लेके कई सारी मान्यताएं हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पे कई हजार सालों तक तपस्या की थी। हिमालय में मौसम कितना कठोर हो सकता है ये शायद सबको पता ही होगा। ऐसे खराब मौसम और बर्फीली हवाओं से भगवान विष्णु को सुरक्षित रखने के लिए माँ लक्ष्मी ने बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप धारण कर लिया। माँ के इस उदारपन और भक्ति के भाव को देख के भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न हुए और बाद में इस जगह का नाम रख लिया बद्री का आश्रम। पहले इस जगह पे बहुत सारे बद्री यानी बेर के पेड़ हुआ करते थे और एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव माँ पार्वती के साथ इसी जगह पे रहा करते थे। पर भगवान विष्णु ने एक मजेदार तरीके से छल किया और एक छोटे से बच्चे का रूप धारण कर लिया और उनके दरवाजे के सामने एक दिन प्रकट हो गए और वो भी रोते हुए। भगवान शिव के मना करने के बावजूद माँ पार्वती ने उस बच्चे को शांत किया और उसे अंदर सुला दिया। बाद में हुआ यूं कि जब दोनों कहीं बाहर से अपने घर वापस लौटे तब उन्होंने पाया कि दरवाजा तो अंदर से ही बंद था। कहते हैं उसके बाद भगवान शिव को केदारनाथ जाना पड़ा, जबकि भगवान विष्णु ने इसी जगह को ही अपना निवास स्थान बना लिया। बद्रीनाथ मंदिर के वास्तुकला के बारे में बात करें तो वो है पूरी तरह से पारंपरिक गढ़वाली स्टाइल, जिसमें पत्थरों और लकड़ियों का काफी इस्तेमाल होता है। एंट्रेंस का कलर कितना वाइब्रेंट है वो तो आप देख ही सकते हैं। मंदिर को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि सभा मंडप जहां से भक्त लोग दर्शन करते हैं, दर्शन मंडप जहां पे सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, और गर्भगृह। गर्भगृह में आप भगवान बद्रीनारायण जी को एक काले रंग के शालिग्राम के रूप में दर्शन करते हैं। वो यहाँ पे ध्यानरत मुद्रा में देखने को मिलते हैं। कहते हैं इस मूर्ति को किसी इंसान ने नहीं बनाया है, बल्कि ये एक स्वयंभू मूर्ति है जो आदि शंकराचार्य जी को सामने बहती अलकनंदा नदी से मिला था। बद्रीनारायण जी के अलावा आप धन के देवता कुबेर, महर्षि नारद, उद्धव जी जो कि कृष्ण भगवान के मित्र और परामर्शदाता थे, और नर और नारायण ऋषियों के दर्शन कर सकते हैं, जिन्हें भगवान विष्णु के ही अंश माने जाते हैं। मंदिर परिसर में आप हनुमान जी, माँ लक्ष्मी, गरुड़ जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, गणेश जी, क्षेत्रपाल घंटाकर्ण और आदि शंकराचार्य जी के भी दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ को भारतवर्ष के 4 धामों में से एक माना जाता है। बाकी 3 हैं पुरी, जहां श्री जगन्नाथ जी को बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पूजा जाता है, रामेश्वरम जहां भगवान शिव को रामनाथ स्वामी लिंगम के रूप में पूजा जाता है, और द्वारका जहां द्वारकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण को पूजा जाता है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत की शुरुआत की थी और जो एक महान दार्शनिक, शिक्षक, संत और गुरु थे, हिंदू परंपरा के विविधता और अक्सर परस्पर विरोधी तत्वों में एकता लाने के लिए भारतवर्ष के उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम दिशाओं में 4 पीठों या मठों की स्थापना की थी, जिनमें से उत्तर में है बद्रीनाथ। उनका मानना था कि इन 4 जगहों को भ्रमण करके आप दिव्यत्व के करीब पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से पौराणिक ज्ञान बढ़ता है, देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं, प्राचीन संस्कृति, अलग अलग रीति रिवाजों को जानने का अवसर मिलता है, और मंदिर के पंडित और आसपास रहने वाले लोगों से संपर्क भी होता है। बद्रीनाथ को उत्तराखंड के 4 धाम, जिन्हें छोटा 4 धाम कहा जाता है, उनमें भी गिना जाता है। बाकी 3 हैं गंगोत्री, जहां से गंगा नदी की उत्पत्ति हुई है, यमुनोत्री जहां यमुना नदी की उत्पत्ति हुई है, और केदारनाथ जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
12 ज्योतिर्लिंग। बद्रीनाथ को पंचबद्री में से भी एक माना जाता है। बाकी 4 हैं योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री। भविष्य बद्री के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ। भविष्य बद्री मंदिर जोशीमठ से 28 किलोमीटर की दूरी पे है। लोकल्स मानते हैं कि कलयुग में एक ऐसा बुरा वक्त आएगा जब नर और नारायण नाम के पर्वतों में भूस्खलन या फिर ऐसे ही कोई आपदा आने की वजह से जोशीमठ से बद्रीनाथ तक जाने वाला रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और उसके बाद भविष्य बद्री में ही श्री बद्रीनारायण जी की पूजा होगी, यानी भविष्य का बद्रीनाथ यही होगा। दूसरे तरफ जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है, जिसे मैंने बद्रीनाथ आते समय दिखाया था, वहाँ नरसिंह जी के मूर्ति का जो बायां हाथ है वो दिन व दिन पतला होता जा रहा है। जिस दिन वो टूट के नीचे गिर जाएगा, केदार खंड के सनत कुमार संहिता के अनुसार वो वही दिन होगा जब बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये सब एक दूसरे से जुड़े अब अगर हुए आपको लग रहा है कि हमने तो बद्रीनाथ धाम के बारे में काफी कुछ जान लिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बद्रीनाथ को बहुत खास बनाती हैं। यहाँ ग्रीष्मकाल के 6 महीनों के लिए भगवान विष्णु की पूजा मनुष्यों के द्वारा की जाती है, तो शीतकाल के 6 महीनों के लिए भगवान की पूजा की जाती है देवर्षि नारद जी के द्वारा, जो देवताओं के द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं, ताकि भगवान विष्णु के नित्य नियम भोग पूजा में कोई बाधा ना हो। शीतकाल में जब मंदिर के कपाट को 6 महीने के लिए बंद किया जाता है, तब एक अखंड ज्योति इसी दौरान पूरे समय यानी 6 महीने तक जलती रहती है, जिसे सिर्फ अलौकिक ही कहा जा सकता है। अगर मुझे पूछा जाए कि बद्रीनाथ धाम आने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है, तो वो वही दिन है जब मंदिर का कपाट फिर से खोला जाता है और उस अखंड ज्योति का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शीतकाल में भगवान बद्री विशाल के प्रतिनिधि के स्वरूप उद्धव जी और कुबेर जी के प्रतिमाओं को पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर लाया जाता है। नवंबर के दूसरे हफ्ते से लेके अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक बद्रीनारायण जी का दर्शन बद्रीनाथ में नहीं कर सकते तो क्या हुआ, उसी वक्त आप जोशीमठ के नरसिंह मंदिर या पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर भी जाके वही पुण्य कमा सकते हैं जो बद्रीनारायण जी का दर्शन बद्रीनाथ में करके मिलता है। बद्रीनाथ के बारे में एक और अनोखी बात है कि यहाँ के मुख्य पूजक आसपास के नहीं बल्कि 2800 किलोमीटर दूर उत्तर केरला से होते हैं, जो नामबुद्री ब्राह्मण होते हैं और जिन्हें मंत्रोच्चार आदि में महारत हासिल होती है। उन्हें कहा जाता है बद्रीनाथ के रावल। रावल जी को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और उन्हें शुद्ध शाकाहारी भी होना होता है। भारतवर्ष के एक हिस्से में किसी और हिस्से के पूजक के रहने की प्रथा आदि शंकराचार्य जी के काल से चलती आ रही है। अब जानते हैं बद्रीनाथ मंदिर के अलावा आपको और कौन कौन से जगह जरूर देखने चाहिए। मंदिर के ठीक सामने नीचे की तरफ है तप्त कुंड। इस नेचुरल हॉट स्प्रिंग को अग्नि कुंड भी कहा जाता है, जहाँ के पानी में काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं। कहते हैं मंदिर जाने से पहले यहाँ से स्नान करके ही जाना चाहिए। साल भर इस कुंड में पानी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस ब्रिज के दाहिने तरफ कुछ ही दूरी पे है ब्रह्म कपाल, जहाँ पे पूर्वजों को पिंड दान दिया जाता है। भगवान शिव को ब्रह्मा जी के 5वें सर काटने के दोष से भी यहीं पे मुक्ति मिली थी। चरण पादुका। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर का ट्रैक करके यहाँ पहुंचा जा सकता है, जहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह को देख सकते हैं। माना जाता है ये वही जगह है जहाँ पे भगवान विष्णु ने अपना पैर धरती पे पहली बार रखा था। ये मंदिर माता मूर्ति को समर्पित है, जो नर और नारायण ऋषियों के माता जी थे। क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु को एक वर मांगा था कि वो उनके पुत्र बन के जन्म लें, इसी वजह से नर और नारायण के रूप में भगवान विष्णु ने जन्म लिया था। माणा गांव बद्रीनाथ से बस 4 किलोमीटर की दूरी पे है। ये गांव पौराणिक तौर पे बहुत ज्यादा महत्व रखता है। पहले इस गांव को भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब इसे भारत का पहला गांव माना जाता है। इस गांव में आपको सरस्वती नदी देखने को मिलती है। पहले ये गांव एक ही जगह था जहां से आप इस नदी को देख सकते थे, लेकिन अब जब माणा पास का रास्ता पर्यटकों के लिए खुल चुका है, आप इस नदी को और अच्छे से देख सकते हैं और माणा पास जाते समय इस नदी को आप 3-4 बार क्रॉस भी करते हैं। ये वही गुफा है जहां से वेदव्यास जी ने भगवान गणेश जी की मदद से महाभारत की रचना की थी। वेदव्यास जी यहाँ से महाभारत को डिक्टेट कर रहे थे, तो 200 मीटर दूर स्थित गणेश गुफा में गणेश जी बैठ के उसे लिखते जा रहे थे। इस विशाल पत्थर को भीम ने पांडवों को उफनते सरस्वती नदी को अतिक्रम करने के लिए ही यहाँ पे रखा था। माना जाता है कि ये सब भीम के ही उंगलियों के निशान हैं। ये वही रास्ता है जिस रास्ते से होके पांडवों ने स्वर्ग की ओर यात्रा की थी। इसी रास्ते आगे चल के आप वसुधारा फॉल्स भी पहुंच सकते हैं। इस जगह को बद्रीनाथ जी का जन्म स्थान माना जाता है, जो बद्रीनाथ मंदिर से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पे है। इसके अलावा आप बद्रीनाथ के गांव में सिंपली वॉक करके भी घूम सकते हैं। बद्रीनाथ के आसपास की और घूमने की जगहों की बात करें तो वो हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहिब और औली। होटल्स के रेट्स यहाँ पे ऑनलाइन 1000 रुपए से शुरू हो जाते हैं, पर मैंने एक रूम लिया था ऑफलाइन 600 रुपए में, जो कि बस स्टैंड के ठीक सामने ही था। आपको बहुत सारे आश्रम भी यहाँ पे मिल जाएंगे।
खाने पीने की बात करें तो हर रेंज के रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ, जहाँ आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ इंडियन वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा। सारदेश्वरी एक अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ का खाना मैंने ट्राई किया। दोस्तों, इस एपिसोड को यहीं पे रखते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यार क्या कमाल की इंफॉर्मेशन दी भाई ने, मतलब कि आप घूमने जाओगे भी ना, हाँ तो आपके लिए इंफॉर्मेशन होना ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने जितना होता है। हाँ अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होती है, भाई ने तो भाई होटल्स, आश्रम्स और मतलब के रेस्टोरेंट्स सारों के मतलब के डिटेल दे दी है कि आप वहाँ जाके मतलब के आप जब वहाँ शहर में जाओगे तो आपको पता हाँ होगा, आपको किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो, क्या कि प्रॉब्लम पहले ना से ही होगी। पता हो हाँ जी, आपको। बिल्कुल। अच्छा, वो ये चार धाम जो है वो ये नॉर्थ में हो गए बद्रीनाथ जी, हम्म साउथ में हो गए नॉर्थ साउथ में हो गए रामेश्वरम, हाँ ईस्ट में हो गए जगन्नाथ जी और जगन्नाथपुरी, और वेस्ट में हो गए द्वारका। हम्म, यानी चारों चारों धाम जो है वो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। भगवान विष्णु की वहाँ आराधना होती है, पूजा पाठ जो भी होता है ये। अच्छा, ये बात देखो, 6 महीने मनुष्य जो है वो भगवान विष्णु की मतलब के वो करते, पूजा पाठ करते हैं, और और 6 महीने 6 महीने जो बंद देवी होता है। देवता करते हैं। हाँ बंद होता है। उस टाइम देवी देवता करते हैं ना, और 6 महीने के लिए अखंड ज्योत वो जलती रहती है। जब बंद होता है उस टाइम हाँ, क्या 6 महीने, ये आश्चर्य अच्छा कर अच्छा देने वाली छह बात है। महीने जो है वो मंदिर को बंद करते हैं तो फिर खोलते नहीं है। नहीं खोलते नहीं है वहाँ, इतना मतलब कि ठंड का तापमान इतना हाँ बढ़ जाता है बढ़ तो जाता है हाँ कि यात्रियों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हाँ, लैंड स्लाइडिंग होने का खतरा होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और वैसे भी ये परंपरा भी है कि 6 महीने जो है वहाँ जो है वो ये अम, देवी देवता जो है वो पूजा पूजा करते हैं भगवान विष्णु जी की। अच्छा और चार छोटे जो है धाम वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। क्या बात है। यमुनोत्री जहाँ से यमुना नदी का मतलब कि शुरुआत होती है, वो हम्म, यमुनोत्री। अच्छा, ये चार धाम वाकई घूमने चाहिए यार। हाँ मुझे जो ये माहौल पसंद आया यहाँ हाँ का, यार। बहुत ही ज्यादा, मतलब अच्छा, कितने बड़े बड़े पहाड़ थे। मतलब घर तो बिल्कुल उसके सामने कुछ लग ही नहीं रहे थे। कहाँ लगने थे, कुदरत के सामने हम भी कुछ भी नहीं है। लोगों ने कहाँ जाके अपना एक गांव बसा लिया। कहाँ जाके लोगों ने नहीं बसाया, वहां अब भगवान ने आके बसाया। ये देखो ना, पहले वहां भगवान विष्णु जी ने बद्रीनाथ में वहां मतलब कि हजारों साल तपस्या की। हम्म तब मतलब कि उनके मतलब के लिए भगवान माता जी ने पेड़ का रूप धारण किया, हम्म तो भगवान जी प्रसन्न भी हुए, वहां हाँ बद्रीनाथ बना। हाँ पर फिर वहां जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती रहने लगे, तो उनको भी छल से मतलब कि निकला वहां से मतलब कि जाना पड़ा। फिर वो रहे केदारनाथ, हाँ और फिर वहाँ मतलब कि भगवान विष्णु फिर काफी अरसे तक रहे। हाँ रहने लगे। हाँ, तो ये बात है ना कि पहले शुरुआत भगवानों ने की वहां रहने की। लेकिन वहां पे तो भगवान के जाने के बाद वहां मतलब सुनसान जो है वो गांव हो गया। हाँ, सुन सुन भगवान के जाने के बाद सुनसान नहीं हुआ, हम्म, आबाद हुआ। सुनती क्या हो तुम? तो तुम जब किसी बात को सुनो ना, उसको ध्यान भी दिया करो। देती हूँ नहीं देती ना, देती हूँ। देती तो तुम गौर से सुनती और समझती। ये हमारे चार धाम ऐसे नहीं है। मुझे यहाँ का माहौल इतना ज्यादा अच्छा लगा कि मैं यहाँ मतलब खोस ही गई थी मैं। तो खोस ही तो गई थी, लेकिन तुम बोलती क्या, तुम्हें वो भी पता होता है कि नहीं? क्या हो जाता है यार तुम्हें? लेकिन अच्छा, मैं बात करता हूँ कि ये जो मतलब कि बद्रीनाथ है, यहाँ से केदारनाथ का मतलब कि फासला कितना होगा अंदाजे से, मतलब कि 20-25 किलोमीटर होगा, या अच्छा इससे भी ज़्यादा, 28 किलोमीटर या 30 किलोमीटर हो सकता है। तो और वहाँ आप, मुझे ये नहीं पता कि पहले केदारनाथ जाके बद्रीनाथ जाते हैं या फिर बद्रीनाथ से केदारनाथ आते हैं। हम्म,
लेकिन मैं अपने हमारे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि आप में से कौन-कौन 4 धाम घूम के आए? और किन-किन का मतलब कि दिल करता है कि 4 धाम घूम के आएँ? क्योंकि वाक़ई में हमारे जो धर्म में ये 4 धामों का इतना महत्व है कि कोई भी ये 4 धाम अगर घूम लेता है और 4 धाम अलग-अलग दिशा में, हुँ, तो इनको घूमने के लिए आपको एक प्रॉपर वक़्त चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो इनको मतलब कि 4 धाम कोई 4 धामों की यात्रा कर लेता है, तो वो वाक़ई में उन उसको मोक्ष प्राप्त होने की संभावना होती है। सच हाँ, में। क वो सीधे रास्ते पर चले और भी बहुत सारे कार्य होते हैं जो उन्हें करने पड़ते हैं, लेकिन 4 धामों की यात्रा मतलब कि करने से मोक्ष की प्राप्ति होती मन है। भी साफ होना चाहिए ना मन तो इसके साफ लिए, होना, वो ज़्यादा मन का महत्व स्थिर रखता होना है। सबसे पहले होता है। हाँ। तो भाई वीडियो बहुत ही कमाल की थी और मतलब कि इसमें काफ़ी सारी जो है काफ़ी हद तक जानकारी थी हुँ, और बहुत मतलब कि अच्छी वीडियो बनाई भाई जी ने और मज़ा भी आया हाँ, और दर्शन भी हुए भगवान जी के। बिल्कुल। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री जय राम। श्री